प्रभु, वो देखिए। अगर पाकिस्तान ने वो आतंकवादी भेजे तो भारत सबूत दिखाए, और मोदी जी का काम है खुद ही आतंकवादी बुलाते, खुद ही अपने आदमी को मरवाते हैं। उन सवालों के भी जवाब चाहिए। अच्छा, क्या ऐतराज है सरकार को कि अगर पहलगाम के ऊपर एक बैठक हो जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, क्यों युद्ध रोका गया, इसमें बात सफाई हो। युद्ध रोकने प्रधानमंत्री के बजाय इनके फूफा डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाते, क्या ऐसा कारण? अब देख तू में पहली बार देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री आया जो झूठ बोलने में मास्टर है, जिसे शर्म नाम की चीज नहीं है। अभी बता है भाई, क्या कांग्रेस इस चीज को ऑन कर सकती है, लिख के अपने लेटर पर साइन करके दे सकती है, और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकती है? फिर वो रोना शुरू हो जाएगा, विक्टिम कार्ड। हाँ, बोले देखो हम विपक्ष में तो हमें लठियाया जा रहा है। आप कह रहे हो कि पूरे भाजपा आतंकवादी है, और अभी मान लीजिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देके भाजपा ये पूछे कि आइए जरा अदालत में सिद्ध करके बताइए, तो क्या करोगे? फिर आप लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाओगे कि भैया 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 हमको मारा जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमको सटकाया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हम कमजोर हैं, हम विपक्षी हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है कांग्रेस प्रवक्ता और अमिताभ अग्निहोत्री के बीच में। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद जो कांग्रेस के मन के अंदर की बात थी, आज की डिबेट के अंदर उसके प्रवक्ता ने वो अपनी जबान पर लिया है। इनका कहना यह है कि पहलगाम अटैक मोदी जी ने खुद कराया था। इसी पर डिबेट के अंदर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनकी ऐसी क्लास लगाई है, आपको देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस प्रायः यह आरोप लगाती थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के लोगों से मिलते नहीं, वो विपक्ष की अहमियत को स्वीकार नहीं करते। कांग्रेस के कुछ नेता तो कहते थे ये निरंकुशता है, ये तानाशाही है। अब जब मोदी जी इतने अच्छे से मिल रहे, इतने प्यार से मिल रहे आपके ही नेताओं से, क्या थरूर, क्या सलमान खुर्शीद, क्या गुलाम नबी आजाद, क्या आनंद शर्मा, तो भी आप लोगों को नाराजगी है। कह रहे उनसे मिल रहे, हमसे क्यों नहीं मिल रहे? भाई जिनसे वो मिल रहे वो भी तो कांग्रेस के ही हैं, वो भी तो विपक्ष के ही लोग हैं। मुन्ना खान साहब, बहुत ही बढ़िया सवाल आपका अमिताभ जी। जी, जिस तरीके से जयराम रमेश जी ने कहा कि सबसे तो मिल लीजिए, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बात इंडिया गठबंधन और विपक्ष की। सबसे मिल लिए, हमसे कब मिलेंगे? जब कहा गया कि आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, पहलगाम पे चर्चा कीजिए, जिस तरीके से विश्व में, पाकिस्तान में, पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने वो आतंकवादी भेजे तो भारत सबूत दिखाए, और मोदी जी का काम है खुद ही आतंकवादी बुलाते, खुद ही अपने आदमी को मरवाते हैं। उन सवालों के भी जवाब चाहिए। दल को इसलिए बाहर भेजा गया था ताकि पहलगाम हमले पे कोई चर्चा ना हो, कोई सवाल ना हो। जब पहलगाम पे आतंकवादी ने हमला किया, देश के प्रधानमंत्री सऊदी में बैठे थे, वहां से उन्होंने अमित शाह को फोन किया, जल्दी जाइए पहलगाम में, देखिए क्या हो रहा है, और मैं भी आ रहा हूं। तो सऊदी अरब से देश के प्रधानमंत्री को पहलगाम आना चाहिए, उन दुखियों से मिलना चाहिए, लेकिन वो कहां चले गए? बिहार चुनाव प्रचार में। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऐतराज है सरकार को कि अगर पहलगाम के ऊपर एक बैठक हो जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, क्यों युद्ध रोका गया, इसमें बात सफाई हो। युद्ध रोकने प्रधानमंत्री के बजाय इनके फूफा डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाते, क्या ऐसा कारण? फूफा और मौसा तो पता नहीं कौन किसका है, वो तो विषय अलग है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि जयराम रमेश से चर्चा हो तभी चर्चा मानी जाएगी, थरूर से चर्चा नहीं मानी जाएगी। थरूर छोटे नेता हैं। ये भाव क्यों है मन में कि जिनसे मिल लिया वो कुछ नहीं है, हमसे मिलो तो जाने? क्यों भाई, आप ज्यादा बड़े हैं, या आपको लोगों को ज्यादा, जो उनसे नहीं मिले उनको ज्यादा समझ है, और जिनसे मिले ये ना समझ है? ये लड़के हैं क्या? गजब भाव बनाया जा रहा है। सलमान खुर्शीद हो, आनंद शर्मा हो, शशि थरूर हो, गुलाम नबी हो, इनको समझ कम है क्या? बोले पवन खेड़ा से क्यों नहीं मिले ये बताओ, और सुप्रिया सीनेत्र से मीटिंग क्यों नहीं की? ये कोई तर्क तो नहीं हो सकता। क्या ये लोग संसद के नए मेंबर नहीं है, पार्टी के मेंबर नहीं है, नेता नहीं है? तो आप कहते थे नरेंद्र मोदी में अहंकार है, वो मिलते नहीं किसी से। अब ज्यादा मिल रहे हैं तो भी तकलीफ, बोले हमारे लोगों पर डोरे डाल रहे हो। अब इससे नाराजगी है अंदर खाने कि हमारे पार्टी के नेता ट्वीट कर करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं।
मुझे पता है नाराजगी है। आपकी पार्टी के जो बड़े नेता, प्रभावशाली नेता और खासतौर पर विदेशी मामलों के जानकार माने जाने वाले जो नेता हैं तमाम, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे थरूर हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, ये चारों लोग विदेशी मामलों के जानकार माने जाते हैं। ठीक, इनकी अपनी अपनी भूमिका रही है, विदेश मंत्रालय में भी रहे हैं, थरूर साहब तो यूएनओ में रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष ने या कांग्रेस के किसी शीर्षस्थ नेता ने अपने इन प्रतिभाशाली नेताओं का सम्मान में कोई दो बात तक नहीं कही अभी तक, हा? कि कांग्रेस को गर्व है अपने इन नेताओं पर, इन्होंने जाकर विश्व भर में भारत के पक्ष को मुखरता के साथ रखा, कुछ नहीं। इतनी कंजूसी क्यों या इतनी चिढ़ क्यों? ये तो कर सकते थे, इसमें तो कोई समस्या नहीं। मैंने उदाहरण दिया कि जब वाजपेयी लौटे थे प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करके भारत, तो भारतीय जनता पार्टी एयरपोर्ट पहुंची थी माला लेकर। आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते इन लोगों के लिए, कम से कम एक ट्वीट ही ठोक देते, खड़का देते कि हमको गर्व है। जो बात प्रधानमंत्री ने कही कि हमको गर्व है आप सबकी भूमिका पर, वो बात कांग्रेस नहीं कह सकती थी कि हमको गर्व है आप सबकी भूमिका पर। मुन्ना खान साहब देखिए, आप बार बार कह रहे जो बात प्रधानमंत्री ने कही आप नहीं कह सकते थे, तो वाकई में जो प्रधानमंत्री कह सकते, बार बार किसने सुन लिया? हाँ मैं कह रहा हूँ ना, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो वाकई देश के कोई भी नेता नहीं कहेगा, क्योंकि इतिहास में पहली बार देश में इतना झूठा प्रधानमंत्री आया जो झूठ बोलने में मास्टर है, जिसे शर्म नाम की चीज नहीं है। जनता से झूठ, युवा से झूठ, किसान से झूठ, महिलाओं से झूठ, व्यापारियों से झूठ, बॉर्डर सुरक्षा पे झूठ, आतंकवादी भेजने में झूठ। आप बताइए, आज तक किसी भी सवाल का 11 साल लगातार मेरा प्रश्न सिर्फ एक मिनट, मैंने पूछा था क्या कांग्रेस को देश के इन प्रतिनिधि मंडलों की भूमिका पर गर्व है या नहीं? कांग्रेस ये तक कहने को तैयार नहीं कि हां हमको भारत के इन प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों के काम पर गर्व है। मनीष गुप्ता, ये कैसा मानसिकता हो गई है? इसमें भी कोई नुकसान था क्या ये कहने में कि हमको गर्व है? उसमें कनीमुझी है, उसमें थरूर है, उसमें डीएमके के हैं, एआईडीएमके के लोग हैं, ऑल पार्टी प्रतिनिधि मंडल है। वो मनीष गुप्ता क्या बोलेंगे? बीजेपी के दलाल हैं। गजब बात है, उसकी तारीफ करना तक मुश्किल है, करे हमें गर्व नहीं है उसके लिए। दरअसल मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आए हैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल। एक बात रत्नाकर जी की मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मैंने उस वक्त भी हैंड रेज किया था कि जिस तरीके से मुन्ना खान ने कहा है कि प्रधानमंत्री आतंकवादियों को बुलवाते हैं और कांड करवाते हैं, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसको आप ओन नहीं कर सके। आशीष चतुर्वेदी, आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस के हमारे मित्र मुन्ना खान कह रहे हैं कि भाजपा के सारे नेता आतंकवादी हैं। क्या कांग्रेस इस चीज को ओन कर सकती है, लिख के अपने लेटर पर साइन करके दे सकती है और उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस झेल सकती है? झेल सकती है क्या? फिर वो रोना शुरू हो जाएगा, विक्टिम कार्ड, हाँ बोले देखो हम विपक्ष में तो हमें लठियाया जा रहा है। आशीष चतुर्वेदी, लेकिन ये तरीका भी ठीक नहीं ना। आप कह रहे हो कि पूरे भाजपा आतंकवादी है, आप आरोप लगा रहे हो कि प्रधानमंत्री आतंकवादियों को बुलाते हैं, भारत में हिंसा वारदात करा देते। ऐसा कौन कह सकता है भाई मेरे? और अभी मान लीजिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस देके भाजपा ये पूछे कि आइए जरा अदालत में सिद्ध करके बताइए, तो क्या करोगे? फिर आप लोग जंतर मंतर पे इकट्ठे हो जाओगे कि भैया हमको मारा जा रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमको सटकाया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हम कमजोर हैं, हम विपक्षी हैं। नहीं तो आप विक्टिम कार्ड लेके आ जाएंगे आशीष जी, इंडिया गठबंधन तुरंत। या तो फिर भगत सिंह बन जाओ, बोले हाँ हमने बोला है, हम भुगतेंगे। बसंती चोला पहन लो, बताओ भैया चतुर्वेदी जी, पहन लोगे बसंती चोला? फिर विक्टिम कार्ड नहीं खेलना तो हो जाए घल्लूघारा। नहीं, ये साहस है। आरोप कितना भी बड़ा लगाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं, रत्नाकर जाने। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने की रीढ़ की हड्डी में जान है कि नहीं। फिर विक्टिम कार्ड तो नहीं लाओगे कि देख लो ए गुड्डू, ए पप्पू, ए चुन्नू, देखो हमें मार रहे, हम गरीब, हमारे पास क्या है।
और ये बात मैं यहां भी कह रहा हूं और मैंने सार्वजनिक मंचों से भी कही ये बात, मुन्ना भाई, आशीष जी। और एक तो लखनऊ का ही मंच था, जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो हम और अखिलेश जी एक ही मंच पर थे, एक कार्यक्रम में, तब भी मैंने ये बात कही थी। देश में नरेंद्र मोदी आ चुके थे प्रधानमंत्री के रूप में, तो मैंने कहा था आपको अच्छा लगे तो, आशीष जी सुन लो, बुरा लगे तो दूसरे कमरे में जाके फूट फूट के रो लेना, सिर दीवार मार लेना, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रदेश का चेहरा वोट से चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है और देश का चेहरा वोट से चुना हुआ प्रधानमंत्री। आपको बुरा लगे गंगा में कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या मेट्रो के सामने कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सच यही रहेगा। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप इनकी मंशा तो जरूर समझ पाए होंगे। मन ही मन में इनके जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं, इन विपक्षियों के, खास करके कांग्रेस के, इनमें यही बातें चलती रहती हैं कि मोदी ने कराया, उसने कराया। लेकिन अगर इनको एक कोई नोटिस दे दे, जो कि बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, इनको अगर नोटिस मिल जाए तो इनको पता लग जाएगी कि ये बोलते क्या है। आपने वाली कहावत तो सुनी ही होगी, भैंस जब पूंछ उठाएगी तो गाना तो गाएगी नहीं। बाकी आपको इसके बारे में क्या कहना है कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।